नमस्कार। आज का AQI के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप जानते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का रूप ले चुका है। इसीलिए न्यूज़ लॉन्ड्री का ये कैंपेन फाइट टू ब्रीथ यानी हवा का हक अभी तक जारी है। इस वक्त हम सांसद मनोज तिवारी के घर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर अभी PM 2.5 की वैल्यू 112 है और PM 10 की वैल्यू 127 है। 127 और 128 के बीच फ्लैक्चुएट कर रहा है और यहाँ पर ओवर और एयर पोल्यूशन का लेवल पुअर कैटेगरी में है। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, जहाँ पर इस वक्त AQI 325 है यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में है। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 3 बार सांसद रह चुके हैं और दिल्ली BJP के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने इस साल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए जनता के बीच मास्क का वितरण किया था। इसके अलावा वह अलग अलग मंचों से अपने बयानों से वायु प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता ने उन्हें चुनकर जिस सदन का सदस्य बनाया है वहाँ पर वह चुप रहते हैं। इस साल संसद तब शुरू हुआ जब दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में था। इसके बावजूद दोनों सदनों में जो कुल सवाल पूछे गए 6800, उनमें से केवल 52 सवाल वायु प्रदूषण से संबंधित थे और इनमें से केवल 10 सवाल दिल्ली के वायु प्रदूषण से संबंधित थे और इनमें से बहुत सारे सांसद इस पूरे मसले पर चुप रहे, जिनमें से एक मनोज तिवारी भी थे। हालांकि दिल्ली से सवाल पूछने वाले सांसदों में 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनमें रामवीर सिंह विधोड़ी, योगेंद्र चंदौलिया, हर्ष मल्होत्रा और प्रवीण खंडेलवाल के नाम शामिल हैं। हालांकि मनोज तिवारी ने जितनी सक्रियता सदन के बाहर यानी सड़क पर दिखाई, उतनी सक्रियता उन्होंने सदन के अंदर नहीं दिखाई। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए दिल्ली की समस्या की जिम्मेदारी जितनी दिल्ली सरकार की है उतनी ही केंद्र सरकार की है। लेकिन यहाँ पर मनोज तिवारी का अप्रोच थोड़ा सा सेलेक्टिव नजर आया। आज का AQI के अगले एपिसोड के लिए हमारी टीम से एक और रिपोर्टर एक और जिम्मेदार के आवास के बाहर खड़ा होगा और उनसे सवाल पूछेगा। हमारी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए QR कोड को स्कैन करें, क्योंकि हवा का हक हमारा फंडामेंटल राइट है।